बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अल्लाह की ज़ात आपको जहां रखे खुश रखे। आज मैं सिलसिला चिश्तिया के सरदार हैं जी, जिनका लक़ब है कि महबूब इलाही, जिनका लक़ब है शेख अल मशाइख, जिनका लक़ब है सुल्तान अल हिंद। कौन? हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह। उनका एक अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दुनिया की, मैं कहता हूं जी, एक चूंटी समझते हैं ना, चूंटी कीड़ी पंजाबी में जिसे कहते हैं, वो भी अगर लड़ जाए जी, काट ले, तो ये वजीफा है। मैं कहता हूं कि अगर देखें, अब एक होता है कि छोटे मोटे जो हम जैसे लोग हैं वो वजीफा बताते हैं, तो वो भी कोई कम नहीं होता, हजारों लाखों लोगों का आजमूदा होता है। लेकिन जहां पर सिलसिला चिश्तिया के सरदार आपको वजीफा बताएं, सुल्तान उल हिंद शेख अल मशाइख जी, महबूब इलाही जनाब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े एक बुजुर्ग, बड़े वली गुजरे हैं। उन्होंने एक वजीफा इरशाद फरमाया है कि सब कड़ियां थी सन तद खरियां, हर चीज वाजिया निखार के आपकी जिंदगी में सामने आ जाएगी। तो ज्यादा बात ना करते हुए अमल बताता हूं। आज बहुत मुख्तसर वीडियो है, पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत है। एक लाइक कर दें और एक कमेंट लाजमी कीजिए, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें आपको, ताकि इजाजत हो जाए। और जब इजाजत हो जाती है तो फिर हर अमल आपका कारगर होता है। लो जी दोस्तों, कोई परेशानी है जी, अल्लाह वालों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई परेशानी आ जाए, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया, मतलब है कि जो सिलसिला है, सिलसिला चिश्तिया के सरदार शेख अल मशाइख सुल्तान अल हिंद जनाब सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिंदगी में अगर तुम किसी जगह फंस जाओ, कोई परेशानी तुम्हें आन घेरे, कोई तकलीफ है तुम्हें पकड़ ले, तो सूरा अल फातिहा को 40 दफा पढ़ो, लेकिन खास तरीके से वो तरीका सीखें। आगे पीछे किए बगैर इस वीडियो को कभी कभी माफ भी कर दिया करें, नेट इतना खर्च नहीं होता। इस तरह आपने अमल करना है कि जो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आखिर में मीम है, ठीक है, इस मीम को आपने अल्हम्द की लाम से जोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात समझ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है जी। इसके बाद सूरा अल फातिहा की जो आयत है अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या है आगे? अर्रहमानिर्रहीम। कमिट में आपने लिखना है, इस तरह आपने पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह की जो मीम है अल्हम्द के लाम से जुड़े, और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप कहें तो फिर अर्रहमानिर्रहीम जब आए तो ये 3 मरतबा पढ़ें। और फिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इस तरह जो बंदा जिंदगी के, मैं आपको पढ़ के दिखा सुनाता हूं, पूरी मतलब है कि तरीका बता देता हूं ना, वैसे जो तरीका है मैंने बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो मैं बताता हूं। सिर्फ वीडियो आगे पीछे ना कीजिएगा और एक कमेंट कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। अच्छा, जिंदगी के हजरत सुल्तान अल हिंद फरमाते हैं कि जिंदगी का कोई मामला है, कारोबार में परेशानी है, रिज़्क में कमी है, औलाद की तरफ से मुसीबत है, कोई रिश्ता करना है, ये उन्होंने तो नहीं फरमाया, लेकिन उन्होंने फरमाया कि जिंदगी की परेशानी। अब बंदा जब सांस ले रहा है तो जिंदा है, तो फिर जिंदगी में इस सारी ये परेशानियां आती है जो हमें झेलनी पड़ती है, तकलीफ में हम आते हैं। तो हाँ, एक बात आपको मैं वीडियो के दौरान ही बता दूं, जरूरी ऐलान है कि एक वीडियो मेरी आने वाली है सूरह अल फातिहा के ही मतलब। ये देखें, सूरह अल फातिहा का ये भी वजीफा है, लेकिन वो है सूरह अल फातिहा के मतलब खाली कमरे में पढ़ने वाली। मैं कहता हूं कमरे से निकलो काम हो जाता है, लेकिन ये जो सूरत है ये भी 40 दफा पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। अब मैं वो पूरा खुद पढ़ के आपको सुना देता हूं, दिखा भी देता हूं कि आपने अमल कैसे करना है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर रहीम, ये अर्रहमानिर रहीम, ये अर्रहमानिर रहीम, ये जो मैं कह रहा हूं ये आपने नहीं कहना, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने इस तरह पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन आमीन आमीन। अब ये हो गया एक दफा, इस तरह आपने 40 दफा पढ़ना है। अगर समझ नहीं आई तो फिर बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन आमीन आमीन। सब कहें आमीन, आमीन कह दें। अब इस जब ये खत्म हो तो 3 बार आमीन कहें। इसी तरह 40 दफा मतलब है कि आप पढ़ के दुआ करें। और ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद आपने करना है, असर के अलावा और फजर के अलावा। किसी जोहर के नमाज के बाद आप कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद आप कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद आप कर सकते हैं। यानी जिस नमाज के बाद आप नवाफल, इजाफी नवाफल पढ़ सकते हो। अब फजर के बाद भी नवाफल नहीं होते, असर की नमाज के बाद नवाफल नहीं होते, तो इसी तरह ना जिस नमाज के बाद आप नवाफल पढ़ सकते हैं, 2 रकत नमाज नवाफल पढ़ने के बाद हाजत के आप 40 मरतबा इस तरह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन आमीन आमीन। इस तरह आप 40 मरतबा पढ़ें और दिल व दिमाग लगा कर दुआ करें। हर मुश्किल आसान होगी, हर जायज मुराद पूरी होगी। ट्रक मांगोगे तो अल्लाह एरोप्लेन देगा। मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि अगर रेडी मांगोगे तो अल्लाह कार देगा, अगर कार मांगोगे तो अल्लाह बस देगा, ट्रक देगा, जो कि इस वक्त 2 करोड़ रुपए की है। तो बात करने का मतलब यह है कि अगर किराया मांगोगे, अल्लाह मकान का किराया नहीं है तो अल्लाह अपना मकान देगा। यानी जो आपकी हाजत मुराद जो कि जायज होगी पूरी होगी। नमाज की पाबंदी करें, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद यानी अल्लाह के हकूक और अल्लाह के बंदों के हकूक का ख्याल करते हुए ये वजीफा करें और चंद दिन ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला हर हाजत अल्लाह आपकी पूरी फरमाएगा और तमाम दुख आपके धुल जाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करें, सदका जारिया है। इसको लाइक करें, एक कमेंट कर दें और कोई भी अल्लाह का नाम लिख के स्पेस डालें और अपना नाम लिखें, एक कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।